नमस्कार, मैं हूं ए के कश्यप और आज एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। अगर बिहार में अगर आप शिक्षक हैं, खास करके बीपीएससी TRE 1 या TRE 2 या अभी जो TRE 3 की जो प्रक्रिया चल रहा है, एक्सक्लूसिव जो टीचर बने हैं, इन लोगों का एक वार्षिक वेतन वृद्धि 3% का होता है। और यहाँ पे अगर ये जो आप स्क्रीन पे बीपीएससी TRE 1, 2 के जो शिक्षक देख रहे हैं या एक्सक्लूसिव टीचर को जब देखेंगे तो यहाँ पे जो 3% की वेतन वृद्धि है, ये हमेशा ये एक संशय बना रहता है कि आखिर नियुक्ति तिथि से लेकर जो वेतन वृद्धि का जो 12 महीनों का जो ड्यूरेशन होता है उसे कैसे समझा जाए कि कब, यानी 1 जनवरी को 3% की वृद्धि होगा या 1 जुलाई को 3% की वृद्धि होगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें वो लेटर को देखेंगे जिसके बाद आप क्लियर हो जाएंगे। जो लेटर 3% वृद्धि को लेकर पहले विभाग ने रिलीज किया था। अब यहाँ पे इस वीडियो को देखिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आगे इसमें वो लेटर को देखेंगे जिसके बाद आप क्लियर हो जाएंगे। जो लेटर 3% वृद्धि को लेकर पहले विभाग ने रिलीज किया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि बीपीएससी TRE 1 को अब कितना बेसिक मिलेगा, क्योंकि इन लोगों की अब ये देखना है कि क्या जो सेकेंड वाला बेनिफिट है 3% और 3% यानी बेसिक में क्या 6% की वृद्धि जो बिहार में 1 to 5 शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक से लेकर जो अपर सेकेंडरी तक है। इसी तरीके से TRE 2 वाले लोगों का केवल एक ही अभी तक बेनिफिट मिला है और 3 वाले लोगों को जो बेनिफिट होगा वो कब मिलेगा और विशिष्ट शिक्षकों को कैसे फ़ायदा इसमें मिलेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इस वेतन स्ट्रक्चर को देखना ज़रूरी है। इस वेतन स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले आपने अभी जो बीपीएससी TRE 1, 2 या 3 या एक्सक्लूसिव टीचर देखा है, इन लोगों का जो वेतन है 1 to 5 PRT टीचर का 25,000 रुपया है, 6 to 8 अपर प्राइमरी टीचर का 28,000 रुपया है और 9 to 10 का TGT टीचर का 31,000 रुपया है और 11-12 PGT टीचर का 32,000 रुपया ये बेसिक है। इसके बाद कुछ जो भत्ते, अनुमान्य भत्ते होते हैं वो दिए जाते हैं। अब यहाँ पे जो आप जो देख रहे हैं कि 3% महंगाई भत्ते के अलावा एक जो डियरनेस अलावेंस तो बढ़ता ही है वर्ष में 2 बार, डियरनेस अलावेंस के द्वारा महंगाई भत्ते के अलावा 3% का जो एनुअल वृद्धि इसमें होता है, यानी बेसिक में, यानी बेसिक प्रत्येक 1 वर्ष पर 3% की वृद्धि हो जाता है। अब इस चीज़ को समझना है कि ये जो वृद्धि होता है ये बीपीएससी TRE 1 वाले लोगों का जो अपॉइंटमेंट 2023 के नवंबर के महीने में जो हुआ था, तो 2023 के नवंबर से लेकर अभी तक में कितने उनको बेनिफिट 3% का मिल चुका है। और TRE 2 का इसी तरीके से देखेंगे तो इन लोगों का जो अपॉइंटमेंट मिला था वो जनवरी 2024 में मिला था। तो इन लोगों का क्या जुलाई में 3%, 2024 में 3% की वृद्धि हो जाएगी, हो गई होगी, या आने वाले समय में इन लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से जो बीपीएससी TRE 3 वाले जो चयनित शिक्षक हैं, इन लोगों का अभी मई के महीने के अंतिम सप्ताह तक जो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरे होंगे, तो इन लोगों को क्या जुलाई में 3% की वृद्धि होंगे। इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट रूल 10 ऑफ CCS रूल्स है 2016 के रिगार्डिंग, इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना होगा। ऐसे ये जो 3% की वृद्धि जो देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा जो लेटर रिलीज किया गया है, इसी पैटर्न पर बिहार सरकार में भी ये बेनिफिट दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो वेतन वृद्धि की तारीख जो बनाया गया है, इसमें आपको यहाँ पे समझना क्या है कि 2 बातों को यहाँ पे मेंशन करता है कि एक जो आपका 3% वार्षिक वेतन बढ़ेगा, ठीक है, चाहे आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या केंद्र सरकार के कर्मचारी, आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि मूल वेतन में 3% का। इसके अलावा आपको जो वित्तीय उन्नयन जो MSCP जो होता है, इसकी जो वृद्धि का भी जो आकलन के लिए ये डेट निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पे 2 नंबर जब आप पॉइंट को देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण बात आपको निकल कर आएगा। यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा कि ये बात जो लेटर निकला 2016 में निकला कि कब वेतन की वृद्धि कैसे समझा जाए। तो यहाँ पे एक बात को लिखता क्या है कि देखिए 1 जनवरी से लेकर एक डेट जो निर्धारित होता है वह 31 दिसंबर के बीच में निर्धारित होता है। तो यहाँ पे इस डेट का मेंशन वेतन वृद्धि में नहीं हो पाता है। वेतन वृद्धि को लेकर जो 2 तारीख निर्धारित किया जाता है, 1 जनवरी
और 1 जुलाई। अब यहीं से आप ज्वाइनिंग से अपना कट ऑफ निकाल कर देख सकते हैं कि किस तरीके का आपका 3% का वेतन वृद्धि प्रति वर्ष 1 जुलाई को लगेगा या 1 जनवरी को लगेगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा ज़रा। यहाँ पे 12 महीनों की अवधि के लिए जब आप अपना ज्वाइनिंग देखेंगे तो आपको देखना क्या है कि आपकी ज्वाइनिंग 2 जनवरी से लेकर आपकी ज्वाइनिंग अगर 1 जुलाई के बीच में है, 2 जनवरी से लेकर अगर आपकी ज्वाइनिंग 1 जुलाई के बीच में है, तब आपका ये जो 3% की जो वृद्धि है ये हर वर्ष 1 जनवरी को होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी नियुक्ति 2 जनवरी से लेकर 1 जुलाई के अगर बीच है तो यहाँ पे आपकी वार्षिक जो वेतन वृद्धि होगा 3%, वो कब होगा? 1 जनवरी को होगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा देखिए कि अगर 2 जुलाई से लेकर अगर 1 जनवरी तक अगर आपकी नियुक्ति हुई है तो वार्षिक वेतन वृद्धि जो होगा आपको यहाँ पे 1 जुलाई को होगा। 1 जुलाई को होगा। यहाँ पे इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इससे क्या होगा आपको कि आप अपने 3% वार्षिक वृद्धि का आकलन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि बीपीएससी जो ट्री 1 वाले लोगों के विषय पे अगर बात करें तो बीपीएससी ट्री 1 वाले लोगों की जो अपॉइंटमेंट जो हुआ था वह नवंबर 2023 में हुआ था। तो नवंबर 2023 का जो अपॉइंटमेंट था तो यहाँ से इन लोगों की 3% की वार्षिक वृद्धि 2 बार होने के बाद ये क्या होगा कि सबसे पहली बार 750 रुपया की वृद्धि हुआ और फिर 3% की वृद्धि होकर इस पर डियरनेस अलाउंस मिलेगा। सेम पैटर्न ये ट्री 1 वाले लोगों के लिए सेम पैटर्न यहाँ पे ऐड हो जाएगा 2 बार 3%। ठीक इसी तरीके से टीजीटी और पीजीटी सब में होगा। अब यहाँ पे अगर ट्री 2 वाले में अगर आते हैं तो इन लोगों का जनवरी में हुआ था। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जनवरी से लेकर अगर 1 जनवरी से लेकर अगर 2 जनवरी से लेकर अगर 31 जुलाई के बीच में है तब 1 जनवरी को मिलेगा। यानी 1 जनवरी 2025 को बीपीएससी ट्री 2 वाले का पहला 3% का वार्षिक वृद्धि बेसिक में लग चुका है। ठीक है, 3% का। इसी तरीके से ट्री 3 वाले लोगों के लिए इनका क्या होगा, यहाँ अगर मई में होता है तो इन लोगों का वार्षिक वृद्धि जो होगा वह जनवरी 2026 में 3% का होगा। अब इस चीज़ को आप अभी जो हमने जो बताया है डेट ऑफ जो कट ऑफ डेट जो है उस अनुसार 3% की वार्षिक वृद्धि तय किए जाते हैं। एक्सक्लूसिव टीचर के भी इसी आधार पर उन लोगों का 3% की वार्षिक वृद्धि बेसिक में किए जाएंगे। इस वीडियो का संदर्भ जो था मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3% की वार्षिक वृद्धि को लेकर संशय में रहते हैं कि 1 जुलाई को बढ़ेगा या 1 जनवरी को बढ़ेगा। तो इस वीडियो से आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि आपकी नियुक्ति तिथि के आधार पर तय किए गए हैं कि आपकी वेतन वृद्धि 3 वर्ष जब तक आप सरकारी जॉब में है, यानी जब तक आपने सेवानिवृत्ति नहीं हुआ है तब तक आपकी वार्षिक जो बेसिक में बढ़ोतरी होते रहते हैं 3% का। समय समय पर सरकार इसमें कुछ कानून लाते रहते हैं। तो ये जो 3% का वार्षिक वृद्धि है ये आपकी सेवानिवृत्ति तिथि तक बेसिक में मिलते रहते हैं। चलिए आगे फिर बात करेंगे हम लोग इससे संदर्भित कुछ और बातें बिहार में शिक्षक से रहेंगे। तो अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे।